हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से जिस विषय पर चर्चा करूँगी वह है तैमूर का आक्रमण जो भारत पर हुआ था उसके संबंध में। भारत पर यदि हम तैमूर आक्रमण के विषय में बात करते हैं तो तैमूर का आक्रमण भारत में 1398 ईस्वी में हुआ था और इस समय भारत में तुगलक वंश का शासन रहा था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी विस्तार पूर्वक जिस समय भारत पर उसका आक्रमण हुआ था, भारत की स्थिति क्या रही थी, इसकी चर्चा मैं आप लोगों से अगले वीडियो में करूंगी। यहाँ पे यदि हम तैमूर के आक्रमण के विषय में या आक्रमणकारी के तौर पे तैमूर की यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ हमें यह देखने को मिलता है कि तैमूर भारतीय इतिहास में एक बर्बर आक्रमणकारी के तौर पर दर्ज है। भारतीय इतिहास में तैमूर लंग का आक्रमण एक विशेष घटना के रूप में वर्णित किया जाता है। तैमूर लंग के जीवन के विषय में यदि हम बात करते हैं तो तैमूर का जन्म 8 अप्रैल 1336 को उज्बेकिस्तान में हुआ था। यदि हम यहाँ पे तैमूर के विषय में और यदि और अधिक बात करते हैं तो तैमूर बरलस तुर्क खानदान में पैदा हुआ था। तैमूर के पिता तुर्गाई बरलस थे जो तुर्कों के एक प्रसिद्ध नेता के रूप में जाने जाते थे। तैमूर बचपन में भेड़ों को चुराया करता था। कहा जाता है कि जब एक बार वो भेड़ों की चोरी करने के लिए जा रहा था तो एक चरवाहे के द्वारा उसे चोरी करने से रोकने के लिए उस पर हमला कर दिया था। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि बचपन से ही जो है तैमूर उसमें जो आक्रमणकारी के जो गुण थे वो प्रारंभ से ही विद्यमान रहे थे। इस हमले में तैमूर बुरी तरीके से घायल हो गया था। उसी के बाद से कहा जाता है कि वह लंगड़ा कर चलने लगा था और उसका नाम लंगड़ा तैमूर या तैमूर लंग हो गया था। इतिहासकारों का मत है कि तैमूर का जन्म जिस परिवार में हुआ था उस परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप तैमूर मध्य एशिया के मैदानों और पहाड़ियों में भेड़ों की चोरी किया करता था। कुछ इतिहासकारों का यह भी मत है कि लड़ाई में तैमूर के शरीर का दाहिना हिस्सा बुरी तरीके से घायल हो गया था, जिस कारण उसमें शारीरिक विकृति उत्पन्न हो गई थी। अगर हम तैमूर शब्द के शाब्दिक अर्थ की पर विचार करते हैं तो इसका अर्थ जो है वह लोहा होता है। इस संदर्भ में प्रामाणिक तथ्य की अगर हम बात करें तो हमें 15वीं शताब्दी के विख्यात इतिहासकार जो सीरिया के रहे थे इब्ने अरब शाह के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उन्होंने तैमूर की बचपन की घटना का विस्तार पूर्वक चर्चा किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि तैमूर के द्वारा भेड़ की चोरी की जा रही थी तो एक भेड़ चराने वाले चरवाहे ने तैमूर पर तीर से हमला कर दिया था और इस चरवाहे के द्वारा चलाए गए तीरों में से एक तीर तैमूर के कंधे पर लगा था, दूसरा तीर कूल्हे पर, और इसके बाद से ही वह लंगड़ा कर चलने लगा था और उसका नाम जो है वह तैमूर लंग हो गया था। तैमूर के संबंध में हमें महत्वपूर्ण जानकारी उसकी आत्मकथा तुजुके तैमूरी से प्राप्त होती है। इस आत्मकथा में तैमूर ने कुरान की पहली आयत से इसे प्रारंभ करते हुए लिखा है कि ए पैगंबर, काफिरों और विश्वास न करने वालों से युद्ध करो और उन पर सख्ती बरतो। तैमूर की आत्मकथा के इस दो पंक्तियों से ही तैमूर की धार्मिक सोच और हिंदुओं के प्रति उसकी विचारधारा की जानकारी हमें प्राप्त होती है। साथ ही साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि तैमूर हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध करना एक धार्मिक आचरण मानता था। उसकी दिली इच्छा थी कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप वह हिंदुओं की धन दौलत संपत्ति सभी को उनसे छीनकर इस्लामी सैनिकों के मध्य वितरित कर दे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम और बात करते हैं तैमूर के विषय में तो तैमूर लंग अपने आप को चंगेज खां के नक्शे कदम पर चलाना चाहता था तथा उसी के समान क्रूरतापूर्ण शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। 1369 में वह समरकंद के सिंहासन पर बैठा था। सिंहासन पर बैठने के साथ ही साथ तैमूर लंग ने अपने साम्राज्य के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता देना प्रारंभ कर दिया था। इसी समय मध्य एशिया के मंगोल
मुसलमान बन चुके थे और तैमूर भी अपने आप को एक मुसलमान ही मानता था। तैमूर ने चंगेज खां के अनुसरण करते हुए तथा क्रूरता की मिसाल कायम करने के लिए कहा यह जाता है कि उसने 2000 जिंदा आदमियों को एक मीनार बनाकर उस मीनार को ईंट और गारे से चुनवा दिया था। तैमूर ने 1369 में साम्राज्य का विस्तार करते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान, फारस, खुरासन, सिस्तान, कुर्दिस्तान, अजरबैजान को इसमें सम्मिलित कर लिया था। 1393 तक तैमूर ने अपने साम्राज्य को बगदाद से लेकर मेसोपोटामिया तक विस्तारित कर लिया था। 1393 तक तैमूर ने अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया था, और यदि हम भारत में उसके आक्रमण के विषय में बात करते हैं तो यदि हम तैमूर के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में अध्ययन करते हैं तब हम यह देखते हैं कि 1397 में तैमूर ने अपने पोते पीर मुहम्मद को भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार किया तथा उसके 7 सैनिकों को भी भारत भेजा था। पीर मुहम्मद ने अपने प्रारंभिक आक्रमण में मुल्तान के शासक सारंग खां को युद्ध में परास्त कर दिया, जिससे पीर मुहम्मद का अधिकार दीपालपुर तथा पाकपटन प्रदेश पर कायम हो गया था। किंतु इसके बाद पीर मुहम्मद ने भारत पर आगे आक्रमण नहीं करते हुए सतलज के तट पर सैनिकों के साथ छावनी डाल दी थी और तैमूर का इंतजार करने लगा था। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहाँ पे विराम देती हूँ। अगले वीडियो में मैं आप लोगों से तैमूर के विषय में तथा उसके आक्रमण के विषय में और अधिक जानकारी शेयर करूंगी। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।